बढ़ते हुए करते हैं पहली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ जिले में 3 मंत्री एक साथ पहुंचे और वह समीक्षा बैठक किए। समीक्षा बैठक के दौरान पीडी, डीएसओ, एसी, विद्युत की लापरवाही पाए जाने पर मंत्रियों ने जमकर फटकार लगाई है। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान जलभराव और गंदगी देख प्राचार्य को भी फटकारा गया। बता दें कि बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान पीडी से आवास के मामले पूछे गए। बताया गया कि लक्ष्य 15,000 के सापेक्ष 14,000 की पूर्ति हुई है। मंत्री ने मजदूरी के बारे में पूछा तो वह बंगले झांकने लगे। इस पर उन्हें जमकर फटकार लगी। डीएसओ ने 200 अंत्योदय कार्ड धारकों के सरेंडर की जानकारी दी। इस पर मंत्री ने डीएसओ को फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कार्ड सरेंडर होने का क्या मतलब है? या तो फर्जी कार्ड बनाए गए हैं, अगर नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर क्यों? अधीक्षण अभियंता एसी बिजली निगम को ट्रांसफार्मर बदले जाने की लेट टीपी पर भी फटकार लगाई गई। समीक्षा बैठक के बाद मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह और गिरीश चंद्र यादव का पारा उस वक्त चढ़ गया जब इमरजेंसी के बाहर जलभराव और गंदगी उन्होंने देखा। मंत्री जयवीर सिंह ने प्राचार्य को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि गंदगी दिखाई दी तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद वार्ड में ड्यूटी रजिस्टर न मिलने पर भी मंत्री गिरीश चंद्र यादव प्राचार्य पर बिफर पड़े। प्राचार्य ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण चलने की वजह से जल भराव की समस्या है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां जिला कोर्ट के आदेश पर दरोगा के खिलाफ किया गया दुष्कर्म का मामला दर्ज। बता दें दलित किशोरी को थाने में शराब पिलाकर दुष्कर्म के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में यह रिपोर्ट दर्ज की है। गौरतलब है कि महेशगंज इलाके के गांव के व्यक्ति ने न्यायालय में वाद दायर किया। उसकी नाबालिग बेटी को 9 जून को पुलिस पकड़ ले गई। 30 जून तक उसे पूछताछ के नाम पर थाने में रखा गया। आरोप है कि इस दौरान थाने में तैनात दरोगा महेंद्र सिंह नाबालिग दलित किशोरी को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। विरोध करने पर गालियां और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस को नामजद तहरीर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सक्षम अधिकारियों से न्याय न मिलने की वजह से पीड़िता के पिता ने न्यायालय की शरण ली। पास्को एक्ट के न्यायाधीश ने मामले का संज्ञान लेते हुए दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर थाने में तैनात दरोगा महेंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट, हरिजन एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पट्टी इलाके से, जहां चक्रोट क्षतिग्रस्त होने की वजह से फंसा स्कूली वाहन, बच्चे हुए परेशान, ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। मामला पट्टी इलाके के तरदहा गांव का है, जहां चक्रोट क्षतिग्रस्त होने की वजह से आए दिन लोग परेशान रहते हैं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें स्कूली वाहन फंस गया और बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जा सके। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों की मदद से स्कूली वैन को तो निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे परेशान रहे। बता दें कि पहला मामला नहीं है जब इस तरह की गाड़ियां यहां पर फंसती है। आए दिन इसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर मांधाता इलाके से, जहाँ समीक्षक बैठक के बाद अहिना गाँव में भोजन करने पहुंचे मंत्रियों को अंधेरे में ही करना पड़ा भोजन, गुल रही बिजली। बता दें कि बुधवार शाम मांधाता के अहिना गांव के अशोक सरोज के यहाँ मंत्री ने समर्थकों साथ भोजन करने के लिए पहुंचे। यहां पर पार्टी पदाधिकारियों के अलावा प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां की गई थी। मंत्री के पहुंचने पर बिजली नदारद रही। ऐसे में मंत्री ने समर्थकों के साथ अंधेरे में ही भोजन किया। हालांकि आयोजकों की तरफ से जनरेटर की व्यवस्था की गई। मंत्री करीब आधे घंटे अहिना गाँव में मौजूद रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी के दौरान पूरे समय बिजली गुल रही। उनके हटते ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। जी सैलेन ने बताया कि मंत्री के पहुंचने के दौरान विद्युत आपूर्ति बहाल थी, कहीं से भी किसी तरीके गड़बड़ी नहीं था। जहां पर मंत्री जी भोजन कर रहे थे वहां सिर्फ एक बल्ब लगाया गया था, इसी वजह से रोशनी कम थी। हालांकि इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें अंधेरे में मंत्री जी भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 3 मंत्री एक साथ प्रतापगढ़ जिले में पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह दावा करती है कि लोगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन उनके सामने ही बिजली का न रहना विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर नगर पालिका इलाके से, जहाँ सदर मोड़ से लेकर राजापाल चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण होने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है और लोग परेशान हैं। पिछले 3 महीनों से यह डिस्टरबेंस होने की वजह से लोग परेशान हैं और मां बेला देवी मार्ग को जमींदोज कर दिया गया है, जिसकी वजह से यातायात भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। भगवा चुंगी से सदर मोड़ के रास्ते पर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो वहां भी चीटी वाली चाल से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवा चुंगी से सदर मोड़ तक दोनों सड़क की ट्रैफिक रहती है। इसलिए लोग जाम के झाम से रोज हैरान और परेशान हो रहे हैं। परंतु व्यवस्था में बैठे जिम्मेदार और हुक्मरानों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। वह अपने ही हिसाब से कार्य करने में लगे हुए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात यह है कि यह वही नगर पालिका क्षेत्र है जहां पर पिछले 25 वर्षों से ही एक व्यक्ति कुंडली मारकर बैठा है, जिसका नाम है हरिप्रताप सिंह। 20 वर्षों तक हरिप्रताप सिंह इस सीट पर कब्जा जमाए रहे। इसके बाद उनकी पत्नी अब नगर पालिका अध्यक्ष हैं। शहर में
कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि नगर पालिका क्षेत्र सुसज्जित और साफ सुथरा है। आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर नगर कोतवाली इलाके से, जहां दरोगा ने गायब की केस डायरी, दर्ज हुआ एफआईआर। बता दें कि नगर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राजेश त्रिपाठी धोखाधड़ी के एक मुकदमे की ट्रांसफर के बाद किसी के सुपुर्द नहीं किए, उन पर अभियुक्त का लाभ पहुंचाने के लिए केस डायरी गायब गबन करने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला 2007 का है, जब नगर कोतवाली के भादरी हाउस निवासी के अनंत सिंह ने सतीश चंद्र शुक्ला व बंसीलाल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। उप निरीक्षक रामरतन सिंह ने इसकी विवेचना करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद कोर्ट ने पुनः विवेचना का आदेश दिया। विवेचना एसआई डीएन यादव को दी गई। उनके ट्रांसफर के बाद एसआई राजेश त्रिपाठी विवेचना करने लगे। राजेश त्रिपाठी ट्रांसफर के बाद चले गए, लेकिन मुकदमे की केस डायरी नहीं लौटाई। ऐसे में विवेचना अब तक लंबित है। कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने माना कि अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए विवेचक राजेश त्रिपाठी ने सरकारी दस्तावेज केस डायरी का गबन कर लिया है या गायब कर दिया। कोतवाल की तहरीर पर नगर कोतवाली में एसआई राजेश त्रिपाठी के खिलाफ अब मामला